बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकेंड यानी भारतीय राज्य व्यवस्था वाले पेपर में अपन ने अब तक संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बारे में अध्ययन कर लिया है। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका यानी लोकसभा, राज्यसभा, और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और उसके क्षेत्र अधिकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद अपन जो है अब संविधान संशोधन के एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कई बार छोटे प्रश्न में भी तथ्य आते हैं इसके, और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी इस संशोधन की प्रक्रिया को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें 100 से अधिक बार संशोधन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर 70 वर्षों में 100 से अधिक बार संशोधन होना, यानी भारत का संविधान बहुत कठोर नहीं है। समयानुकूल परिवर्तन के लिए हमेशा इसमें गुंजाइश है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में की गई है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस प्रक्रिया को विस्तार से इसका विवरण मिलता है हमें। और इतना भी आसान नहीं है कि जो चाहे, जो सरकारें चाहे आसानी से परिवर्तन कर दे, उसमें भी एक प्रक्रिया है। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कुल मिलाकर फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी यानी कि कठोरता और लचीलेपन का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कई देशों से ली गई है। संविधान जब निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान का एक उदाहरण भी अपने सामने रखा, और फिर अनेक देशों के संविधान के अध्ययन के पश्चात जो संशोधन की प्रक्रिया अपनाई, उसे अनुच्छेद 368 में उसका वर्णन किया गया। देखिए, 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। एक तो साधारण, बिल्कुल साधारण बहुमत से, यानी कि साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकती है। तो साधारण बहुमत से यानी कि जो अनेक प्रकार के विषय हैं, अनेक अनुच्छेद हैं, उसमें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। और संसद के साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर किसी भी विधेयक को कानून का दर्जा मिल जाता है। वो संबंधित अनुच्छेद में वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे राज्य के क्षेत्र, सीमा, राज्य के नाम में परिवर्तन, राज्य का गठन, राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन का गठन, नागरिकता, अनुसूचित जातियों और क्षेत्रों से संबंधित विषय लगभग इसी विषय में आते हैं। जो दूसरी प्रक्रिया है वो है संसद का विशिष्ट बहुमत, और उसके द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। और इसके द्वारा, इसमें संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसे इस विशिष्ट बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। इसमें संसद में वो जो संसद में दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित विधेयक के आधार पर जो संशोधन हो उसे विशिष्ट बहुमत कहते हैं। और ये दोनों प्रत्येक सदन में दोहराया जाता है, और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये नोटिफाई होता है, फिर ये संविधान का अंग बन जाता है। जैसे मौलिक अधिकार है, नीति निरक्षक तत्व है ना, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे विषय इस विशिष्ट बहुमत के आधार पर ही संशोधित किए जा सकते हैं। अब तीसरी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कठोर है, वो थोड़ा सा अलग है। वो है संसद के विशिष्ट बहुमत, यानी कि 2/3 उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों के 2/3 और कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, प्लस राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से जो संशोधन होते हैं वो इस तीसरी श्रेणी में आते हैं। और इसमें सामान्यतः राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और संघीय न्यायपालिका, राज्यों में उच्च न्यायालय, संघ राज्यों के विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची के विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, है ना, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी कुल अनुच्छेद 368 अपने आप में, ये सारे विषय जो है ये तीसरी श्रेणी के संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं। और जो 24वां संविधान संशोधन विधेयक था, संशोधन था 1971 में, उसमें ये स्पष्ट किया गया कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाएगा,
और राष्ट्रपति को उस पर अनुमति राष्ट्रपति की मिलने के बाद वो स्वीकृत होगा, है ना। अब इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं, लगभग 100 से अधिक, 101 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं भारत के संविधान में। लेकिन बहुत सारे लैंडमार्क आजादी संविधान लागू होने के तुरंत बाद 1951 में ही पहला संविधान संशोधन विधेयक, पहला संविधान संशोधन हो गया था। और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31 बहुत सारे संशोधन किए गए थे। और संविधान में नवी अनुसूची भी जोड़कर बढ़ा दी गई थी, है ना। और इस संशोधन में निश्चित किया गया कि जमींदारी और जागीरदारी के अंत से जो कुल मिलाकर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था वैध माने जाएंगे। और इससे संबंधित, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रारंभिक वर्षों में आवश्यक थी, तो ये संविधान संशोधन काफी लैंडमार्क माना गया। उसके बाद तो अनेक संविधान संशोधन हुए बच्चों, जिसको याद भी रखना कुछ को जरूरी होता है। चाहे वो 1952 में शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में मौलिक अधिकारों के संबंध में दिया गया निर्णय हो, या 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के विवाद में। फिर उसके बाद बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसके आधार पर 24वां संविधान संशोधन हुआ, वो था गोलकनाथ विवाद 1967 में। और उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, जो कि कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा, एक बहुत व्यापक जो है वो निर्णय माना गया। 6-5 से ये संशोधन हुआ। फिर उसके बाद 1973 में ईश्वरानंद भारती का निर्णय आया। और इस बाद में 24वें और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। फिर जिसके जवाब में सर्वोच्च न्यायालय का मूल ढांचे का फैसला आया था। 1980 में मिनर्वा मिल में भी मूल ढांचे के निर्णय को दोहराया गया। तो ये बहुत सारे ऐसे संशोधन आए जिसके आधार पर ये जो है संशोधन हुए हैं। हम देखते हैं कि बाद में 52वां संशोधन विधेयक आया, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, दल बदल विरोधी कानून आया 1985 में। फिर 1988 में 61वां संशोधन विधेयक आया, जिसमें 18 वर्ष की आयु सीमा कर दी गई मताधिकार की। फिर बाद में पंचायती राज से संबंधित, स्थानीय नगर निकाय से संबंधित 73वां 74वां संशोधन विधेयक आया। 86वां राइट टू एजुकेशन से संबंधित विधेयक आया। तो बहुत सारे विधेयक जो है उसके बाद आए हैं, और जो बहुत भारतीय संविधान को इसने बहुत ही गतिमान, गतिशील बनाए रखा, डायनामिक बनाए रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। संविधान जो है वो स्टैटिक नहीं रहा, संविधान स्थिर नहीं है, बल्कि संविधान जो है वो कुल मिलाकर गतिशील बना हुआ है। इसमें जो कई सारे ऐसे भी संशोधन हुए हैं जिसको कि न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त भी किया है, उसको रिव्यू भी किया है। चाहे 24 और 25 संविधान संशोधन था, या फिर जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कानून था, न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून था, उससे संबंधित विधेयक को जो जो संसद ने पारित किया था, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको निरस्त किया था। तो ऐसे बहुत सारे हैं संशोधन। तो कुल मिलाकर बात ये है बच्चों कि संविधान जो है अपने आप में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवंत दस्तावेज है, जो कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय कल्याणकारी राज्य को परिलक्षित करता है। और उसमें संशोधन जो है होना चाहिए समय समय पर, इसलिए ये संशोधन किए जाते रहे हैं, है ना। और इस संशोधन की प्रक्रिया के बाद अपन आगे और कुछ विषयों को आगे बढ़ाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे। समय समय पर और भी जो अनुसूचियां बढ़ी, या 12 अनुसूचियां हो गई है, उससे संबंधित मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्वों से संबंधित, केंद्र सरकार, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित और भी सारे विषय हैं, इसको भी अपन आगे देखते हैं।